कभी आपने गौर किया है कि अगर आपके फेवरेट चीज़ की बात की जाए तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या अगर ऐसी चीज़ का जिक्र किया जाए तो फिर आपके मुंह में पानी आ जाता है। अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें चॉकलेट की, कि जो छोटे बच्चे हैं उनको चॉकलेट जो है वो बहुत पसंद है। उनके सामने चॉकलेट का जिक्र किया जाए या उनको कहा जाए कि आपका अब्बू जो है शाम को आपके लिए चॉकलेट लाएगा, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लेमन यानी लींबू का जिक्र करें, अचार का जिक्र करें किसी के सामने, वो चीज़ें मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन बंदा जिसके सामने जिक्र हो रहा होता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। आखिरकार ये होता क्यों है? और इसके साथ साथ अगर हम कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, जब तक वो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते हैं हमें तड़प है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है, उसको ख्वाहिश है कि वो जो है आईफोन का एक मोबाइल लेना चाहता है, लेकिन उसके वालिदैन उसको कहते हैं कि इसको लेने के लिए 2-2.5 साल लग जाएंगे। बहुत बेचैनी से इंतज़ार करता है कि वो 2-2.5 साल जो है कब गुजरेंगे, और वो जब गुजरते हैं आईफोन उस बच्चे के हाथ में आ जाता है तो वो आईफोन देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उस बच्चे का एक्साइटमेंट जो है ख़त्म होता जाता है और वो आईफोन जो है उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और इसी तरह अगर आप जो है कोई एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं, जब तक तो वो एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पा रहे, आपके लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग है और आपके अंदर में एक तड़प है कि वो एग्ज़ाम मैं पास कर लूँ। जब आप वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसी ही जो है जॉब में आप बोरियत महसूस करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये क्यों होता है? इसके साथ साथ अगर आप चाह रहे हैं, एक आपके अंदर जो है तड़प है कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकल जाऊं, कहीं और मुल्क चला जाऊं या कहीं और घूमने चला जाऊं, और बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पैसे जो है इकट्ठे करने के बाद आप जो है निकल जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ पहुँचने के बाद वो एक्साइटमेंट, वो सारी चीज़ें ख़त्म। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आजकल हम कहते हैं कि लोग जो है वो मोबाइल का एडिक्ट हो गए हैं, बच्चे मोबाइल का एडिक्ट हो गए हैं, या जो है कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, नशेवर चीज़ है, हम कहते हैं फला शख्स इसका एडिक्ट हो गया है। आखिरकार जो है बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसका हम एडिक्ट नहीं हो जाते हैं, फिर यूज टू हो जाते हैं, फिर वो एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ एडिक्शन है। आखिरकार ये सब कुछ होता क्यों है? के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। एक्चुअली वो हार्मोन नहीं है, लेकिन इसको हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसको डोपामाइन कहते हैं। ये जब रिलीज होता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम जो है बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम में बिहेवियरल जो चेंजेस हैं वो आ जाते हैं। अब ये होता है कि जब कोई चीज़ हम हासिल कर लेते हैं तो शुरू में ये हार्मोन रिलीज होते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। जब वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है तो उसके बाद जो है और कोई न्यू चीज़ इसमें नहीं है। अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं, अगर उनको मोबाइल दिया जाए तो वो घंटों तक उस मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी वजह क्या है? हम तो कहते हैं भाई मोबाइल भी उनके पास आ गया है, अब जो है इसको ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अब वजह ये है कि एक चीज़ से जो है हम बोर हो जाएंगे, वहाँ हमारा डोपामाइन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होना बंद हो जाएगा या कम रिलीज़ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आजकल यूट्यूब है, टिकटॉक है और सोशल मीडिया की और चीज़ें हैं, तो उनमें वैरायटी मौजूद है, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। अब बच्चे जो है स्क्रॉल करते जा रहे हैं या टच करते जा रहे हैं मोबाइल को, नई चीज़ें उनको आ रही हैं। अब अगर टिकटॉक की बात करें, 30 सेकंड की नई चीज़, 40 सेकंड की नई चीज़। इसी तरह यूट्यूब में भी इतनी नई चीज़ें हैं, यानी नई चीज़ें आ रही हैं इसमें, तो जो है फिर हम कहते हैं कि बच्चा जो है फिर बेजार भी नहीं होता, ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करता है और इसका जो है वो एडिक्ट हो जाता है। अब इसमें यह है कि दो चीज़ें हैं। एक है इजी एक्सेस,
कि बच्चे को मोबाइल जो है वो आसानी से मौजूद है और उसको मोबाइल के लिए कहीं भागना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, मोबाइल उसके हाथ में है, बस एक स्क्रॉल की देर है, एक टच की देर है। इसके साथ साथ उसको रिवार्ड मिलता है, यानी कि नई चीज़ें उसको मिल रही हैं। यानी हमारा डोपामाइन जो हार्मोन जो है वो काम इस तरह करता है कि जब जो है हमें चीज़ जो है उसकी इजी एक्सेस हो और इसके साथ रिवॉर्ड भी मिले, यानी कि नई चीज़ें हमें मिलती जाएं, तो हम जो है फिर इस चीज़ को यूज़ करते जाएंगे और आखिर में क्या होगा कि हम उस चीज़ का एडिक्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो भी हम कहते हैं कि नशा कर रहे होते हैं, नशे का आदी बन जाते हैं, उनको भी क्या है कि इजी एक्सेस होता है और उनको रिवॉर्ड मिलता है, यानी वो चीज़ मिल जाती है आसानी से और उनको फिर वो सुकून मिल जाता है। तो यानी इस तरह से वो इस चीज़ का एडिक्ट हो जाते हैं। यानी कि एडिक्शन के लिए ये है कि इजी एक्सेस का होना और रिवार्ड का होना बहुत लाजिम है। इसी तरह अगर मोबाइल जो है बड़े हों चाहे बच्चे हों, एक तो ये है कि मोबाइल के इस्तेमाल करने से एक तो इसके नुकसानात ये हैं कि इसके आँखों पे बहुत बुरे असरात होते हैं, क्योंकि जो रेडिएशंस निकलते हैं, मुसलसल घंटों तक हम मोबाइल पे रहते हैं, तो इन रेडिएशन से क्या होता है कि हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि मुसलसल हम नई चीज़ें देखते जाते हैं, तो डोपामाइन जो हार्मोन है हमारा वो हाई लेवल पे चला जाता है, ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। डोपामाइन हार्मोन के रिलीज़ होने से हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं या जो है हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है अगर डोपामाइन हार्मोन ये बहुत ही शिद्दत के साथ ज़्यादा इस तरह रिलीज़ होता जाए, तो फिर इसके जो है वो नुकसानात भी हैं कि इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आ जाएंगे कि जैसे बंदा पागल होता है इस तरह जो है वो बंदा रिएक्ट करेगा। और इसी तरह जो है यानी कि हम कहेंगे कि फलां शख्स जो है खुशी में पागल हो गया, तो इस तरह का जो है उसका फिर वो रिएक्शन होगा। और इसके साथ साथ ये है कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से क्या है कि आपके मेमोरी पे इसके बहुत ही ख़राब असरात होंगे। आपकी मेमोरी जो है वो वीक होगी और इसके साथ साथ जो आप अटेंशन चीज़ों पे ध्यान देते हैं वो भी आप कम देंगे, क्योंकि आप मोबाइल देखते रहेंगे। आप जो है ना घर वालों को सुनेंगे ना जो है आप किसी और को सुनेंगे, और सोशली आप आइसोलेट होते जाएंगे क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाएंगे। पूरा दिन मोबाइल खेलेंगे, मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं, ना आपका ताल्लुक दोस्तों के साथ होगा ना आपका ताल्लुक घर वालों के साथ होगा। अगर आप पबजी खेल रहे हैं कि तो घंटों तक पबजी पर हैं, अगर आप कोई कार्टून देख रहे हैं तो मुख्तलिफ कार्टून देखते रहते हैं, अगर टिकटॉक देख रहे हैं तो मुख्तलिफ जो है वहाँ पर आप वीडियोज़ देखते हैं, अगर फेसबुक है तो मुख्तलिफ रील्स देखते रहते हैं। यानी कि इससे आपके दिमाग पे जो असरात हैं वो बहुत ख़राब और लॉन्ग लास्टिंग आएंगे। तो अब ये है कि इसके लिए जो है क्या करना चाहिए। अब इसलिए ये है कि इससे निकलने के लिए ज़रूरी है, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, उनको अटेंशन की ज़रूरत है। अगर बच्चे हैं तो उनको अटेंशन दिया जाए, उनको मोबाइल की जगह कुछ और काम कराया जाए। उनको 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए अगर मोबाइल दिया जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। उसके बाद क्या किया जाए कि उनसे जो है कोई राइटिंग का काम कराया जाए, उनसे कोई पेंटिंग की काम ली जाए, इसके साथ साथ ड्राइंग की काम है, यानी कोई ना कोई यानी उनसे काम लिया जाए। वो मसरूफ़ रहेंगे और इसके साथ साथ उनको बाहर घुमाने ले जाएं, उसको जो है आप स्पोर्ट्स वगैरह उनमें इंगेज करें, तो फिर उनको टाइम ही नहीं होगा मोबाइल की तरफ जाने के लिए, तो वो मोबाइल कम से कम खेलेंगे। तो बड़े जो हैं इस एडिक्शन से किस तरह निकल सकते हैं, तो ज़रूरी ये है कि जो बड़े हैं उनको एडिक्शन से निकलने के लिए अपने आप को मसरूफ़ रखने की ज़रूरत है। या तो वो राइटिंग करें, कोई चीज़ लिखना शुरू कर लें, जो अपनी ज़िंदगी की बातें हैं उनको लिखें, या इसके साथ साथ उनको ये करना चाहिए कि राइटिंग के बाद उनको ये है कि रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें रीड करें, पॉजिटिव चीज़ें सीखें, बुक्स वगैरह रीड करें। तो इस तरीके से वो क्या कर सकेंगे कि मोबाइल स्क्रीन से दूर रह सकेंगे। वरना जो है हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उम्र 2.5 साल 3 साल है, उसको भी चश्मा लग जाता है। या कोई बड़ा आदमी है, 35 साल उसकी उम्र है, 30 साल उम्र है, उस दौरान जो है उसको या तो चश्मा लग जाता है या आँखों का जो है उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है
स्क्रीन टाइम को कम करें, एडिक्शन से बाहर निकलें, अपनी जो डोपामाइन हार्मोन है उनको कंट्रोल में रखें, वरना आगे चल के हमारे लिए मसाइल होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।